एक चोर चोरी करके भाग करके आया था किसी साहूकार सेठ महाजन की, उसके पीछे सैनिक लगे हुए थे। तो जहाँ सत्संग हो रहा था, हजारों लोग बैठे थे, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गया। तो अब राज सैनिकों ने देख पाया नहीं, उन्होंने सोचा इधर तो सत्संग हो रहा, चोर काहे को यहाँ टिकेगा, तो वो चले गए और चोर बच गया। सत्संग में यही चर्चा चल रही थी कि दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जब सत्संग संपन्न हुआ तो चतुर्भुज दास जी संत थे, उनके पास गए और बोले महाराज आप जो बात कह रहे हैं सत्य है कि दीक्षा लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मैं घोर पापी हूँ, चोर हूँ, हिंसक हूँ, कौन सा पाप नहीं जो मैंने ना किया हूँ, क्या मैं दीक्षा ले लूंगा आज से निष्पाप हो जाऊंगा? बोले आज से हाँ निष्पाप हो जाओगे। तो बोले दीक्षा दीजिए। तो चतुर्भुज दास जी ने कि ये सही अधिकारी है, अभी इसका मूड बन गया है, नहीं तो हो सकता है कि कभी जिंदगी में इसका न, क्योंकि हिंसक स्वभाव का है, तो उन्होंने तुरंत उसको दीक्षा दी, मूड मुड़वाया, कंठी पहनाई, तिलक लगाया, 12 तिलक। और दूसरे दिन वो निर्भय होकर घूम रहा था। तो साहूकार अपने सैनिकों के साथ तो था, सेठ खोज रहा था, अरे बोले यही है। उसको बंदी बना लिया गया, राज दरबार में ले गए। राजा ने कहा तुमने चोरी की है? उसने कहा इस जन्म में नहीं। बोले महाराज जन्म की बात नहीं है, कल की बात है, कल इसने चोरी की है। उसने कहा मैं कसम खा सकता हूँ कि इस जन्म में चोरी नहीं की। साहूकार ने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ किसने कल चोरी की है, ये केवल भेष बना लिया है, मूड मुड़ा लिया, तिलक लगा लिया, लेकिन है यही। अब दोनों अपनी अपनी कसम पे। तो उस समय जो पद्धति चलती थी सत्य को प्रमाणित करने के लिए, तो एक लोहे का फार गर्म किया जाता था और पीपल की छोटी सी नवीन पत्ता ऐसे रख दिया जाता था और उसके ऊपर सूत ऐसे बांध दिया जाता था, और वो लोहे का जलता हुआ फार हाथ में ले और सूत जले ना और 7 कदम चल के फेंक दे, वो सत्य माना जाता था। तो ऐसा ही चोर के साथ किया गया। जे ही पूरी पद्धति करके ऐसे फार, तो उसने कहा गुरुदेव ने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, ये अंदर, और जोर से बोला मैंने इस जन्म में कभी पाप नहीं किया, और 7 कदम चला, फेंक दिया, बिल्कुल सूत ज्यों का त्यों। अब तो राजा ने सेठ को कहा इसे फांसी दो, इतने बड़े वैष्णव को, संत को चोर कहा। जब उसके फांसी की बात कही तो बोले सरकार नहीं, वो भी सही है, फांसी मत दीजिए, क्योंकि वो अपराधी नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। तो बोले अब तुम अपराधी कैसे हो सकते, तुम्हारा तो प्रमाण हो चुका है कि तुम इस जन्म में चोरी नहीं की। बोले इस जन्म में नहीं की? बोले क्या कहानी क्या है? बोले कहानी ये है कि हमने कल चोरी की थी, ये सही कह रहे हैं, लेकिन फिर हमने दीक्षा ले ली, तो दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, इसलिए मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की। इस बात से राजा बड़े प्रभावित हुए, बोले मैं उन संत से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने तुम्हारे जैसे चोर का परिवर्तन कर दिया। तो उस दृष्टांत से पता चलता है कि नया जन्म हो जाता है, लेकिन अवलो नसानी अबना न सही हो। उस चोर ने झूठ नहीं बोला, उसने फिर कभी चोरी नहीं की, आज तक किया, अब नहीं करूंगा, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते दीक्षा लेने से। अगर दीक्षा लेकर फिर पाप करे तो पक्के रजिस्टर्ड पाप होते, फिर वो भोगना पड़ता है और उसमें गुरु को भी कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं है जैसे शिष्य पाप करे, यदि उसको दंड ना दे, उसको त्याग ना करे, तो गुरु को भी पाप लगता है कि आप ऐसे को क्यों दीक्षा दी, क्यों मंत्र दिया। हरि बोल। राधे श्याम, जय श्री राम, सीताराम।